नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी का प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। जो पिछली क्लासों में हमने टेंस पढ़े हैं वो पढ़ा था हमने बेसिक लेवल। क्या पढ़ा था? बेसिक लेवल। और उसी के अनुरूप जो टॉपिक आपके सामने आज की क्लास में होने वाला है वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब क्रिया की सही रूप भरना, क्रिया का सही रूप भरना। अब आपने टेंसों को अच्छी तरह से समझा है, जाना है, उनकी अच्छी तैयारी की है, तो आप उसको मतलब इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इसको ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि सबसे जो आपका हाई लेवल है इंग्लिश का वो यहीं से स्टार्ट होता है। पिछली क्लास में हमने तो बेसिक तैयार किया था और आज हम एग्ज़ाम लेवल की जो तैयारी करेंगे वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। तो यही चीज़ें आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाली है और जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, रूल बाय रूल चलेंगे कि इस टेंस में कौन कौन से रूल लगने वाले हैं, कौन कौन सी करेक्ट फॉर्म बनेगी इसमें। तो अब आप इसमें ध्यान दीजिए। तो चलते हैं हम आगे रूल्स की ओर। तो आपका फर्स्ट रूल ले लेते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो आपका है, तो पहला रूल किसके लिए होगा? तो फर्स्ट में चलेगा आपको, मान लो फर्स्ट ले लो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी रूल्स बनेंगे करेक्ट फॉर्म के लिए वो उसमें जानेंगे। हमने पहले बेसिक में जाना था कि एक होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक होती है आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसके साथ में जुड़ा होगा यस, ईएस और आईएस। ठीक है, ये थी इसमें मेन वर्ब। और आपको डू डज, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब इसमें, और इसके साथ में आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक, तो हमने जान लिया था इसके बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए कौन कौन से रूल्स बनने वाले हैं, तो इसके लिए हम जानेंगे। जो आपका फर्स्ट रूल होगा तो ध्यान से समझिएगा और आपका जो पूरा ध्यान कहाँ पे रहना चाहिए? बोर्ड पर, तभी समझ में आ पाएगा, वरना कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप कि फर्स्ट रूल ले लेते हैं हम इसका। तो रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर फर्स्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसकी क्या गाइडलाइन है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे है यदि सेंटेंस में अच्छी तरह से देखना है इसको, और नोटबुक पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और उसको आपको क्या करना है? उतारना है, नोट्स बनाने हैं और उसकी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो आपका फर्स्ट रूल होने वाला है, तो यदि सेंटेंस में निम्न एडवर्ब हो तो, निम्न एडवर्ब हो तो, अब निम्न एडवर्ब हो उसके लिए आप किस टेंस का प्रयोग करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जो आपने बेसिक पढ़ लिया था। तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से वो वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, उनके आने से हमें पता चलेगा कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। तो उसी के आपको रूल्स फॉलो करने हैं और करेक्ट फॉर्म का चुनाव करना है। तो यहाँ में देखना आपका जो भी एडवर्ब है वो देखो, तो वो है आपके डेली। पहला है डेली, ऑलवेज। दूसरा है रेगुलरली, रेयरली, सेल्डम। आगे जेनरली। ठीक है,
अब यहाँ तक देखो, डेली, ऑलवेज, रेगुलरली, रेयरली, सेल्डम, जनरली, ये सब क्या है आपके एडवर्ब है। अब इसके बाद में बहुत सारे ऐसे एडवर्ब है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या हुआ, वंस ए मंथ, वंस ए मंथ, यहाँ पे लिख देते हैं वंस ए मंथ, समटाइम, समटाइम, एवरी डे, एवरी वीक, मंथ, एवरी ईयर, ETC। तो ये चीज़ें देखो यहाँ पे है कि डेली, ऑलवेज, रेगुलरली, रेयरली, सेल्डम, जनरली, वंस ए मंथ, समटाइम, एवरीडे, वीक, मंथ, ईयर। अब इसके बाद में बहुत सारे हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना होगा, देखना होगा अच्छी तरह से। इसके बाद में आपके यूजुअली, यूजुअली, आम तौर पर, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ऑन मंडे, ऑन संडे। इन सब के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मतलब ये जो भी शब्द सूचक है, जो भी एडवर्ब है, ये सब किसके लिए यूज होने वाले। जैसे आप लोगों को मिल जाए ये वाक्य में, तो किस टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चीज़ें आपको जो पेपर में मदद करने वाली है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से हमने टेंस पढ़ा था वो तो बेसिक था, और उसका हाई लेवल है वो ये था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अब इसको ध्यान से देखेंगे कि किस टाइप से ये शब्द आपके सेंटेंस में आएंगे, और हमें उस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होगा। तो ये था इसका फर्स्ट रूल। अब जान लेते हैं सेंटेंस की और कि सेंटेंस कैसा आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब इसके बाद में हम चलते हैं सेंटेंस की ओर कि सेंटेंस कौन कौन से आने वाले हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो हमने जाना कि जिस आपके सामने फर्स्ट रूल्स में जो एडवर्ब दिए हुए हैं, जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, उसके लिए आपको किस टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप इसको कर सकते हो, आसानी से बिल्कुल उड़ा सकते हो। तो यहाँ पे देखना है आपको, जिस प्रकार से आपके सामने एडवर्ब दिए हुए हैं, इस एडवर्ब के तौर पर आपको मिल जाता है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तौर पर उसकी सही करेक्ट फॉर्म आपको बढ़नी और इसके आंसर को उड़ा देना है। तो यहाँ पे देखो, डेली, ऑलवेज, रेगुलरली, रेयरली, सेल्डम, जनरली, वंस ए मंथ, sometime, every day, week, month, year, usually, in the morning, in the evening, on Monday, on Sunday। ये शब्द आते हैं, मतलब ये एडवर्ब दिखते हैं आपको किसी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब वो नेगेटिव बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें देखो, तो अब आपको इसमें देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमने ध्यान था कि एक तो आती है मेन वर्ब। कौन सी, मेन वर्ब, और एक लगता है मेन वर्ब के साथ में यस, एस, आई एस, और हेल्पिंग वर्ब लगती है आपके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू, डज। क्या लगती है, डू, डज। क्या लगती है, डू और डज। अब ये पता है आपको डू डज कहाँ पे लगती है, किस सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ में लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप पिछले वीडियो में, अगर आपको याद नहीं है तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो आप। तो इसमें देखो, तो राम, और ये ब्रेक खाली स्थान दे रखा है। क्या दे रखा है, खाली स्थान दे रखा है, खाली जगह है। इसमें आपको उस सही वर्ब का चुनाव करना है। अब यहाँ पे देखो, आपकी जो मेन वर्ब दे रखी है वो है रीड। क्या दे रखी है, रीड, ब्रैकेट में दे रखा है, और इसका सही रूप आपको यहाँ रखना है। अब क्या करोगे आप, इंग्लिश
रेगुलरली। अब यहाँ पे देखो रेगुलरली आ रहा है भैया, यहाँ पे देखो ये एडवर्ब मिला में रेगुलरली, एडवर्ब मिला नहीं मिला, मिला ना रेगुलरली। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, इस शब्द के लिए यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसको देखो, ये हमें मिल गया, मतलब संकेत मिल गया। क्या मिला, संकेत कि कौन सा टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या मिला हमें, संकेत। अब इस संकेत को देखते हुए आपके इसको आंसर को उड़ा देना है, सेकंडों में उड़ाना है आपको, टाइम ही नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इस वाक्य को देखिए, इस सेंटेंस को देखिए कि ये वाक्य कौन सा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव है। अब यहाँ पे देखो कोई दिख रहा है कि आपको अफर्मेटिव है, तो कौन सा नियम लगेगा, अफर्मेटिव वाला नियम। अब अफर्मेटिव वाले में नियम कौन सा लगता है, एक तो आती है डायरेक्ट मेन वर्ब, और एक के साथ लगती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ IS और IS। तो इसमें देखो रहा में सिंगुलर है, अब सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो क्या हो जाएगा, रीड आ रहा है तो क्या लगेगा, yes। तो क्या जोड़ोगे आप, क्या जोड़ दोगे, रीड्स। राम रीड्स इंग्लिश रेगुलरली, राम नियमित रूप से अंग्रेजी पढ़ता है, राम नियमित रूप से अंग्रेजी पढ़ता है। तो ये वाक्य बन जाएगा आपका। तो और इसको सेकंडों में आप उड़ा सकते हो। तो ठीक है, तो चलिए इसका बताइए आप आंसर। बर्ड्स यूजुअली नेस्ट इन द ट्रीज, मैक आपकी ब्रैकेट में दे रखी है, मैक जो आपकी मेन वर्ब है, और इसका सही रूप आपको यहाँ पे रखना है। तो अब देखो एग्जाम में इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, वहाँ पे आएंगे, पेपर में पूछेगा आपसे कि इस टाइप से आपको दे देगा, और उसका सही रूप आपको यहाँ पे बढ़ना है और आंसर देना है। तो यहाँ पे देखो किस टाइप से करना होगा। सबसे पहले आप वाक्य की पहचान कीजिए, उसमें कौन कौन से एडवर्ब आ रहे हैं, कीवर्ड्स आ रहे हैं, और जो वो वर्ड्स आ रहे हैं उसको पहचानो कि ये जो आप इसमें देख रहे हैं एडवर्ब आ रहे हैं वो कौन से टेंस का है। उस वाक्य को समझना है, किसको समझना है, वाक्यों को समझना है, क्योंकि ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज टाइप से चलता है। मान लो इसमें एक दो ऐसे शब्द हैं वो दूसरे अन्य टेंस में भी यूज होंगे, क्योंकि आपको लैंग्वेज तौर पर चलना होगा। तो अब इसमें देखो, बर्ड्स यूजुअली नेस्ट इन द ट्रीज, कि अक्सर जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, पेड़ों में। किस में बनाते हैं, पेड़ों पर बनाते हैं ना। तो अब इसमें देखो यूजुअली शब्द दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला क्या दिखाई दे रहा है, यूजुअली। अब इसके तौर पर ही आपको इस एडवर्ब को देखने के लिए देखो, ये एडवर्ब दे रखा है यूजुअली, तो इस एडवर्ब के लिए आप कौन सा टेंस यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका रूल्स आपको लगाना है। अब इसमें देखो वाक्य कौन सा है, कौन सा है भाई, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव वाला लगा दूँ। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, एक तो आती है डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो आता है प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए आएगा। अगर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही आपकी वर्ब आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो इसमें देखो बर्ड्स, बर्ड्स मतलब पक्षी, बहुत सारे हैं, एक पक्षी की बात नहीं कर रहा, प्लूरल की बात कर रहा है, बहुवचन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो मैक्स, तो यहाँ पे क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो ये साइज कब लगता है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो यहाँ पे सिंगुलर है क्या, नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, मैक। तो ये लो आपका आंसर 1 सेकेंडों में आ गया। और एक कुछ भी तो नहीं लगा हमारा, डायरेक्ट देखो और आंसर दो, ये याद हुआ तो अपने आप आंसर आ जाएगा। आपने बेसिक पढ़ा है तो सेकेंडों में उड़ा दोगे आंसर को। तो यहाँ पे देखिए अगला, वी टू स्कूल ऑन संडे नॉट गो। अब यहाँ पे नॉट गो आ गया भैया, अब इसको बढ़ना है आपको, नॉट गो। अब नॉट गो का मतलब हो गया नेगेटिव में बनेगा, किस में बनेगा, नेगेटिव में। अब नेगेटिव के लिए आपने जाना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम डू डज। क्या लगाते हैं, डू डज। क्या लगाएंगे, डू डज। तो अब इसमें देखो, इसको सेकंडों में उड़ाना है आपको। यहाँ पे देखो ऑन संडे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ऑन संडे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ऑन संडे के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर ऑन आ जाता है, इन आ जाता है, उसके बाद में जो शब्द आएंगे उसके लिए यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये है आपका। तो इसमें देखिए आप क्या हो जाएगा, ऑन संडे भाई, तो हमें यूज करना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या तो ये रूल लगेगा या
ये लगेगी। अगर नेगेटिव है तो डू डज लगेगा। तो यहाँ पे देखो तो डू डज लगाना है और ये तो सेम टू सेम आएगा ही आएगा। तो अब इसमें देखो तो क्या आएगा, देखो वी आ रहा है, एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू। तो यहाँ पे रखो डू। अब डू के बाद में नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, हम रविवार के दिन स्कूल नहीं जाते हैं। क्या बना, हम रविवार के दिन स्कूल नहीं जाते हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं। तो ये बना आपका नेगेटिव में। तो पूरा फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, वो बेसिक वाला तो आपको रटना ही रटना है, उसके बिना पार पड़ने वाले भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ वही है। अगर वो ये याद है तो ये भी बिल्कुल आसान है। तो पहले उन सब चीज़ों को याद करो। तो यहाँ पे ध्यान दो, सी फूड एवरी डे कुक। अब यहाँ पे दे रखा है कुक, क्या दे रखा है, कुक। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है कुक और आपको ब्रैकेट में सही वर्ब का चुनाव करना है। किस वर्ब का चुनाव करना है, सही वर्ब का। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कुक। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस में आ जाओ भाई, कोई आपको एडवर्ब मिलता है नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एवरी डे, एवरी डे आ रहा है ना। तो इस एवरी डे को देखते हुए आपको क्या करना है, देखो एडवर्ब आ रहा है, यहाँ हमने भी लिखा है, यहाँ पे एवरी डे लिखा नहीं लिखा, एवरी डे आ रहा है। देखो एवरी मंथ आ रहा है, एवरी वीक आ रहा है, एवरी मंथ आ रहा है, एवरी ईयर आ रहा है। ये शब्द आए तो आपको किस टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल लगाने हैं। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव वाला, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, सी फूड एवरी डे तो अफर्मेटिव है। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन सा है, एक वचन है, सिंगुलर है तो सिंगुलर। आपका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन। अगर आपका सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के साथ क्या जुड़ेगा, एस या एस आई एस। तो देखो यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो क्या जुड़ जाएगा, कुक्स, कुक्स हो जाएगा। ये लो ये बना। अब इसके बाद चलो ये दे दिया भैया, सब्जेक्ट तो बीच में दे दिया और दोनों तरफ ये दे दिया। ये आपको परेशान करने वाला है और इस टाइप से आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ये इसी टाइप के सवाल आएंगे आपके वहाँ पे। तो फ्रूट्स इन द दैट मार्केट, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे सेल दे रखा है। अब इस सेल की सही वर्ब यहाँ पे बननी। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे रुको एक मिनट, यहाँ पे लिख दो सेल। चलो अब यहाँ पे हो जाएगा, सही हो गया वो। तो यहाँ पे ध्यान दो आप, ही फ्रूट्स इन दैट मार्केट डेली, क्या वह, कैसे बनेगा, क्या वह, डेली मतलब रोजाना, प्रतिदिन, रोजाना क्या हो जाएगा, उस मार्केट में, उस बाजार में फल बेचता है। क्या बनेगा, वही तो बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है, बीच में आ रहा है, एक वचन है। तो अब एक वचन के लिए आपको डू डज बाहर निकालना होगा। तो एक वचन के साथ क्या जाएगा, तो यहाँ पे डेली आ रहा है, इसके लिए आपको किस टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसके बाद में चलते हैं, आपका जो सेंटेंस है वो कौन से में थे, कौन से में है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या आएगा, बार डज, क्या निकाल दोगे आप, डज को बाहर निकाल दोगे और यहाँ पे मेन वर्ब रख दोगे फर्स्ट फॉर्म, तो क्या जाएगा, सेल। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल्स अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसको आप बार बार देखिए तो अपने आप याद हो जाएगा। और कंटेस्ट आपको याद करना है, क्योंकि यही चीज़ें जो आपको एग्जाम में सफलता दिला सकती है। तो अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे देखिए हमने जाना कि जो फर्स्ट रूल था उसमें जो एडवर्ब दिए हुए हैं उसके लिए हमें इस टेंस का प्रयोग करना है। तो आगे बढ़िए, हम रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं कि रूल नंबर 2 क्या होने वाला है और कौन कौन से उसमें फैक्ट आने वाले हैं और क्या नियम हमें उसमें लगाने हैं, किस टाइप के वाक्य आएंगे। तो रूल नंबर 2 देखिए आप किस टाइप का होगा। तो रूल नंबर 2 ऐसे 10-15 नियम है जो आपको याद करने हैं। अगर याद है तो पेपर में आसानी से उड़ा दोगे, तोड़ दोगे उसको। तो यहाँ पे देखो, यदि सेंटेंस में निम्न फैक्ट हो,
यदि सेंटेंस में निम्न फैक्ट हो, मतलब सत्य हो, सत्य बात हो, तथ्य हो तो किस टेंस का प्रयोग करते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब वो कौन कौन से फैक्ट है वो हमें जानना होगा। क्या जानना होगा? तो वही चीज़ें हैं। तो देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ट्रूथ, तो ये सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। अब इसके बाद में चलते हैं हम हैबिचुअल फैक्ट, मतलब आदतन तथ्य, मतलब आदत होती है ना। तो अब इसके बाद में चलते हैं, एक है साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, सॉरी यहाँ भी लिखना है आपको टी, साइंटिफिक फैक्ट, और ये है वैज्ञानिक तथ्य। तो क्या हुआ? यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट और साइंटिफिक फैक्ट, मतलब वैज्ञानिक तथ्य। तो अब इसके बाद में हम जानते हैं आगे मैथमेटिकली फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, मतलब गणितीय जो भी क्रियाएं होती है उसके बारे में अगर ये शब्द आपको मिलता है, जैसे सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, उसके लिए आपको किस टेंस का प्रयोग करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है तो सत्य बात है, तो किस टेंस का प्रयोग होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4, 5 थोड़ी होंगे। तो वो गणितीय फैक्ट है भाई। अब इसके बाद में चलते हैं कि जो वाटर है 100 डिग्री पर उबल जाता है, तो ये भी क्या है? वैज्ञानिक तथ्य है, सत्य बात है कि नहीं है? तो इन चीज़ों के लिए हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो और आपके एक आ जाए पिक्स और टैबलेट प्रोग्राम, मतलब पिक्स है, कोई कार्यक्रम पिक्स है, उसके लिए भी किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे देखिए, जो आपके अगर ये चीज़ें आपको मिलती है कहीं किसी भी सेंटेंस में, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है, याद नहीं है, कैसे समझ में आएगा? तो यहाँ पे देखो, तो आपका फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने हाजिर होता है और उसको आपको सेकंडों में उड़ाना है, उसका आंसर देना है। तो चलिए कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं? तो देखिए, द अर्थ, तो यहाँ पे मूव राउंड द सन। अब इसको सही करना है भाई। एक और है, द सन इन द ईस्ट। दूसरा है स्टार्स शाइन एट नाइट। दूसरा ले लेते हैं, टू एंड टू मेक फॉर। अगला है वाटर बॉयल। अब पानी कितने सेंटीग्रेड पे उबलता है? एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब इसके बाद में ले लेते हैं हम आवर स्कूल रन फ्रॉम
10 AM to 4 PM। तो ये आपका जो भी सेकंड रूल है उसमें हम जानेंगे कि किस टाइप से वाक्य बनेगा और किस टाइप से नहीं बनेगा। तो अगर आपको चीज़ें मिलती है जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। अब सार्वभौमिक सत्य क्या है भाई? अब देखो पृथ्वी है ना, पृथ्वी जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है नहीं लगाती है? तो ये बात सत्य की नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक होता है सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, ये भी सही बात है कि नहीं है? और इसके बाद में चलो, जो आपका पानी है वो 100 डिग्री पर क्या होता है? उबल जाता है। तो वो भी किस में आएगा? यूनिवर्सल ट्रूथ में। अब इसमें देखो कि वह रोजाना स्कूल जाता है, डेली क्रिकेट खेलता है, वो सब किस में आ जाएगा? हैबिचुअल फैक्ट में। वो हमने पिछले वाले में देख लिया था, इसका जो भी सेंटेंस था। और मैथमेटिकली जैसे 2 और 2 4 होते हैं, फिक्स है, 5 थोड़ी होंगे। तो ये इसके लिए भी किसका प्रयोग करेंगे हम? किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर आप लोगों को ये आपको जो क्लास अच्छी लग रही है, आज की जो क्लास है अच्छी लग रही है, तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके। तो अब आगे चलते हैं कि ये चीज़ें आपको मिलती है जैसे फिक्स्ड टाइम टेबल, मतलब जो कार्यक्रम फिक्स होता है। जैसे हमारी स्कूल इतने बजे से इतने बजे तक चलती है, ठीक है ना? तो ये रेलगाड़ी इतने बजे से जाएगी, यहाँ से छूटेगी, तो वो भी किस में आएगा? क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनने वाला है। तो इसमें ध्यान दो आप। द अर्थ मूव राउंड द सन। देखो, द अर्थ मूव राउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सही बात है, सार्वभौमिक सत्य है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब वाक्य कौन सा है आपका? अफर्मेटिव है। वाक्य कौन सा है? अफर्मेटिव है। तो कैसा बनेगा? अफर्मेटिव बनेगी तो कौन सा रूल लगेगा? एस वाला रूल लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे देखिए, द अर्थ, अब संसार में, वर्ल्ड में पृथ्वी तो एक ही है ना, तो उसके लिए एक वचन है तो एक वचन ही रूल होगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? मूव्स। क्या हो जाएगा? मूव्स। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अब इसके बाद चलते हैं, द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। कहाँ होता है? पूर्व दिशा में। तो अब इसके लिए भी क्या करना होगा आपको? सार्वभौमिक सत्य है। तो इसमें देखो आप, द सन एक वचन है, एक वचन के लिए क्या लगता है? अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो आपका जो वर्ब बनता है वो भी किस में आएगा? एक वचन होगा। तो क्या लगेगा? यस लग जाएगा। तो आ राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। स्टार्स शाइन एट नाइट, जो तारे हैं वो रात में चमकते हैं, रात में चमकते हैं। तो यहाँ पे देखो, शाइन मतलब बहुत सारे हैं। आप प्लूरल आ गया तो कौन सा आएगा? प्लूरल ही आएगा, वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। तो कौन हो जाएगा? शाइन। ऐसा कैसे लिख दो, फिर तो मजा आ जाएगा। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 कितने होते? 4। तो ये भी किस में बनेगा? मैक्स। ऐसे जुड़ जाएगा इसके। अब नीचे वाला देखो, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वाटर को मानते हैं एक वचन, तो क्या बनेगा? बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी उबल जाता है, बॉयल हो जाता है। कौन? वाटर। तो अब इसके बाद में चलते हैं, आवर स्कूल रन फ्रॉम 10 AM से कब? 4 बजे तक चलती है, मतलब 10 से 4 बजे तक मतलब स्कूल चलती है। तो ये फिक्स टाइम टेबल है भाई, टाइम टेबल प्रोग्राम है। तो आवर स्कूल रन, तो क्या हो जाएगा? रन्स फ्रॉम 10 बजे से 4 बजे तक, मतलब अपनी स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? 10 से 4 बजे तक। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आइए देखते रहिए क्लास को। अगर आपको पूरी चीज़ें समझनी है, पढ़नी है, तो क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना है।
तो यहाँ पे देखिए आप अगला रूल्स क्या होने वाला है, उसके लिए आपको बरकरार रहना है, क्लास को देखते रहना है। तो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। चलिए दोस्तों, हमने पढ़ लिया था रूल नंबर 1 और 2। अब इसके बाद में रूल नंबर 3 वो कौन सा होगा आपके सामने आने वाला है। तो रूल नंबर 3 है, तो उसको देखिए कि रूल नंबर हमने देखो 1 और 2 पढ़ लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। हम दूसरा पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है और मेन वर्ब कौन सी लगती है। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट रूल्स की ओर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस में निम्न एडवर्ब हो, यदि सेंटेंस में निम्न एडवर्ब हो, निम्न एडवर्ब हो तो निम्न एडवर्ब। अब निम्न एडवर्ब क्या हो जाएगा, जैसे आपका आ जाएगा टुडे, नाउ, नावाडेज, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, ये शब्द है। तो आपको किस टेंस का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसके बाद में एक और है, तो ले लेते हैं हम। तो देखिए क्या होगा, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे मतलब डे बाय डे, दिनों दिन। तो हो तो ये शब्द हो तो मतलब ये निम्न एडवर्ब हो तो किस टेंस का प्रयोग करते हैं, हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद में एक और है, देखो यहाँ पे ये आ जाए लुक, लिसन, इस टाइप से मिले। तो इसके लिए आपको यूज करना होगा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आपको पता होना चाहिए इज, एम, आर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, का होता है, का प्रयोग होता है। अब निम्न एडवर्ब हो ये शब्द आता है, आ जाए तो आपको किस टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कहाँ पे लगेगा, एम किसके साथ होता है, आर किसके साथ लगता है, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो ये देखना होगा आपको। तो आइए बढ़ते हैं हम सेंटेंस की ओर, किस सेंटेंस की टाइप से आएंगे और उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो आपके सामने है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ले लो आप ब्रैकेट, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दीज डेज, यहाँ पे लिख लो दीज डेज। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा लर्न। तो इसको आपको सोल्व करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट इसको देखना है, सेंटेंस की परख करनी है, जांच करनी है। सेंटेंस को देखना है कि किस ये आपका जो भी है इसमें कौन कौन से एडवर्ब आ रहे हैं, कौन कौन शब्द आ रहे हैं, उस शब्द के लिए आपको कौन से नियम लगाने हैं।
तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को समझना है, उसके बाद में आंसर बढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए कि अगला सेंटेंस है आपके वी, यहाँ पे लगा दो खालिस्तान। अब इसके बाद में लिख दो आप क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। तो यहाँ पे देखिए जो आपके सामने एडवर्ब दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, कीवर्ड्स दिए हुए हैं कि ये कौन कौन जो एडवर्ब दिए हुए कौन से टेंस के हैं। तो सबसे पहले देखना कौन से टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। और उसमें लगता है आपकी इज एम आर, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है, और मेन वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में जुड़ेगा एनजी। तो आइए बढ़ते हैं हम सेंटेंस की और किस टाइप से ये बनेंगे। तो अगर आपके सामने टुडे आ जाए, टुडे आ जाए, नाउ आ जाए, नाउअडेज आ जाए, स्टिल आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, दीज डेज आ जाए, डे बाय डे आ जाए, लुक आ जाए, मतलब ये आएगा आपका इम्पेरेटिव। ये भी इम्पेरेटिव है, मतलब आगे तक सब ये संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दीज डेज। अब दीज डेज आ गया भैया। अब दीज डेज के लिए आपको किस टेंस का प्रयोग करना होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। और मेन वर्ब है आपकी लर्न। अब इसके जोड़ दो आईएनजी। क्या जोड़ दोगे? आईएनजी। और सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या रखनी है? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो उसके लिए क्या लग जाएगा? आर। क्या लगाओगे? आर। और इसके क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो हो जाएगा लर्निंग। क्या आंसर क्या आएगा? आर लर्निंग। तो देख रहा हूँ कितने बच्चों के आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दो। तो अगला है आपको इसका जवाब देना है, सेकंडों में उड़ाना है। तो आपने अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस अच्छी तरह से समझा है तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एट दिस मोमेंट आ रहा है, एट दिस मोमेंट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में इजे मार और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है। अब आपका जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में सकारात्मक बनेगा। तो कहा जाएगा इसमें सब्जेक्ट कौन है? वी, मतलब एक वचन है। क्या जाएगा? एक वचन है या बहुवचन है? तो वी तो बहुवचन होता है भाई, फर्स्ट पर्सन है, बहुवचन है। तो क्या जाएगा? आर। आर प्लेइंग क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट। तो लुक द मैन रन। अब ये ऐसे शब्द मिले हैं आपको तो तभी किसका प्रयोग करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो द मैन एक आदमी है, तो क्या हो जाएगा? इज रनिंग। क्या हो जाएगा? इज रनिंग। कि देखो आदमी दौड़ रहा है। क्या हुआ? देखो आदमी दौड़ रहा है। संबोधित कर रहा है किसी को कि देखो उधर वो आदमी दौड़ रहा है। तो ही सेल बुक्स नाउ। अब यहाँ पे देखो नाउ का मतलब है अब, अब इसका मतलब है अब। तो नाउ के लिए किस टेंस का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। मतलब कंटिन्यूस का मतलब है जारी रहना, किसी कार्य का जारी रहना। तो अब इसमें ध्यान देना, एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद में इसके साथ क्या लग जाएगी? सेलिंग। आएंगे हो जाएगा, सेलिंग बनेगा। अब इसमें देखो अगला लोकेश क्लॉज एट दिस टाइम वास। एट दिस टाइम आ रहा है, इसके लिए यूज करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस। वही जे मार मेन वर्ब के साथ में जोड़ोगे आईएनजी। तो सब्जेक्ट के अनुसार देखो सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या जाएगा? इज। मेन वर्ब के साथ जुड़ेगा आईएनजी तो हो जाएगा वॉशिंग क्लॉथ। माई मदर गो टू कोटा टुडे। अब पीछे टुडे आ रहा है और ब्रैकेट में दे रखी है आपकी मेन वर्ब गो, तो इसकी सही रूप बननी है आपको। तो माई मदर एक वचन है तो क्या हो जाएगा? इज। और पीछे लग जाएगा गोइंग, तो ये हो जाएगा आपका माई मदर इज गोइंग टू कोटा टुडे, मतलब मेरी माता आज कोटा जा रही है। तो ये था आपका आज का सेशन। आज का सेशन में आपने रूल, जो भी 3 रूल पढ़े हैं वो अच्छे से समझे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगली क्लास का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जो ये क्लासें हो रही है बहुत ही धमाकेदार हो रही है और आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है। तो आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद। राम राम, राधे राधे।